बचपन में ये होता था कि हम जब भी किसी न्यू क्लास में जाते थे तो हम अपनी कॉपीज़ लाते थे न्यू, उनको कवर करते थे, उन पे नाम लिखते थे। तो इसी तरीके से जब मैं 5 क्लास में पहुंचा तो सेम डे था, उस वो एक्टिविटी होनी थी। हमने कॉपीज़ लाई, उनको कवरिंग की, उन पे नाम लिखे। मैं नाम लिख रहा था और नाम लिखते लिखते मेरे माइंड में एक ख़्याल आया। उस टाइम मैं अपने अपने भी नाम लिख रहा था कॉपीज़ पे, अपनी सिस्टर का भी नाम लिख रहा था, छोटी जो सिस्टर है। तो मेरे मन में ख्याल आया था, अब्बू मेरे साथ ही बैठे हुए थे, तो मैंने अब्बू से बोला कि क्या लड़कियों के नाम से पहले भी मोहम्मद लिखा जाता है, जिस तरह अब मेरा नाम है मोहम्मद हमजा यूनस। अब मेरा असल जो नाम मतलब जो कहा जाए वो हमजा है। मोहम्मद तो हम साथ नाम के अटैच करते हैं क्योंकि प्रॉफिट का नाम है, उसकी वजह से। अब 5 क्लास में था मैं, तो अच्छी खासी एज भी थी, सेंस भी था थोड़ा बहुत। लेकिन मैंने ये बात पूछी अब्बू से कि यार मतलब इस तरह आता है नाम, लड़कियों के नाम से पहले भी मोहम्मद लिखना है। तो उन्होंने मुझे ज़ोर से जो है ना थप्पड़ लगाया और कहा कि यार तुम्हें अभी तक इतना सेंस नहीं आया कि लड़कियों के नाम से पहले मोहम्मद नहीं आता। अच्छा, उस दिन मुझे दो चीज़ें समझ आ गई। पहली बात तो ये है कि भाई लड़कियों के नाम से पहले मोहम्मद नहीं लिखेंगे हम। और दूसरी बात मुझे ये समझ आ गई कि ये नॉलेज मुझे किसी ने दिया ही नहीं और ना मेरे तक पहुंचा, तो आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया कि मेरे पास ये नॉलेज होगा। और मुझे ये चीज़ समझ आई कि इंसान के पास जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी क्या एज है या आपके पास क्या तालीम है। वो इस बात पे डिपेंड करती है कि नेचर ने आपकी क्या मंजिल डिसाइड की है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका क्या रास्ता डिसाइड किया गया है नेचर की तरफ से। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उस रास्ते में क्या टूल्स और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से नेचर ने एक प्रॉपर आपका एक डिज़ाइन किया हुआ है रास्ता। अब उस रास्ते में हर इंसान की मंजिल अलग है, हर इंसान का रास्ता अलग है। उस रास्ते में मिलने वाला टूल और मिलने वाला नॉलेज भी अलग है। किस पॉइंट पे क्या नॉलेज मिलेगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी क्या एज है, कितना एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप छोटे बच्चे हो लेकिन आपके पास कोई किसी चीज़ का नॉलेज इतना ज़्यादा आ जाए जो एक स्कॉलर बंदे के पास ना है, एक पीएचडी किए हुए बंदे के पास ना है। वो नेचर के ऊपर है। जो आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे होते हैं, जो नॉलेज आपको अभी मैं जाऊँगा वो खरीद लूँगा, मैं कहूँगा यार मैंने वो खरीदी, मैंने पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस नॉलेज का मुझ तक पहुँचना ऑलरेडी डिसाइडेड था नेचर की तरफ से, क्योंकि जो आगे फ्यूचर में मेरी मंजिल है उसके लिए वो नॉलेज ज़रूरी था, इसलिए वो नॉलेज मुझे आज मिला। इसी तरह कभी भी कोई सेटबैक आ गया मेरी लाइफ में तो वो भी मेरा डिसाइडेड था कि ये सेटबैक से मैं ये लर्निंग होगी, और या फिर मेरी कोई मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगी या मेरी कोई मेंटल डेवलपमेंट होगी, वो मुझे अपनी मंजिल तक लेके जाएगी। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड कि आपकी मंजिल तक जाने में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या आपका पाथ है। लेकिन हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम लोग जजमेंट कर रहे होते हैं इस बेस पे, यार ये इतना पढ़ा लिखा बंदा ये कैसे छोटी बात कर रहा है, या ये इतना समझदार बंदा इसको ये बेसिक चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही, या इतना सक्सेसफुल बंदा लेकिन उसको ये बात क्यों नहीं इसके माइंड में आई, क्योंकि उसकी उसका रास्ता ही अलग है। अब आप एक बंदे से पूछें मिसाल के तौर पे आपने कोई एक फेमस क्लिप भी देखा होगा कि भाई तागूत का मतलब बताओ, इसका मतलब बताओ, उसका मतलब बताओ। पर उसका वो रास्ता ही नहीं है, उसकी मंजिल ही अलग है, उस मंजिल तक जाने का रास्ता ही अलग है। उससे पूछो भाई क्वांटम फिजिक्स बताओ, आपको नहीं पता होगा क्वांटम फिजिक्स, मुझे पता है। ठीक है, अब मेरा रास्ता अलग है तो मुझे उनकी चीज़ों को पता है। आपका रास्ता जो है वो एक स्कॉलर है, उसको उसकी बातें पता हैं, जो मैं हूँ मुझे मेरी बातें पता हैं। लेकिन जो मेरी फील्ड में बहुत स्टीव जॉब है, हो सकता है स्टीव जॉब को वो ना पता जो मुझे पता हो, क्योंकि जो मेरी मंजिल है, जो मेरा फ्यूचर है, वो उसके मुताबिक मुझे नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। कि जो नॉलेज है, हम लोग जिस लेंस से इसको समझ रहे होते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है वो क्योंकि आप सर्टेन एज में हो तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, या इस बेसिक सेंस हम कहते हैं यार ये तो बहुत ही बेसिक बात है। बेसिक सा सेंस है कि यार आपने सुबह उठ के मुंह धोना है, भाई उसने नहीं, उसकी ज़िंदगी में किसी ने बताया नहीं, उसको घंटा पता लगेगा कि मुंह धोना है, उसको नहीं पता लगेगा। इस चीज़ को समझना है कि जो आपके लिए बहुत ही बेसिक बात है, वो अगले के लिए वो उसको उस तक वो नॉलेज पहुंचा ही नहीं है। तो उसको कैसे पता होगा कि यार ये मुंह धोना चाहिए सुबह उठ के, या दांत साफ करने चाहिए, या कुछ फलाना काम करना चाहिए, या लेसिस कैसे बांधते हैं। ये नॉलेज आपको पहुंच गया बचपन में तो आपको लग रहा है बहुत ही बेसिक बात है, तो बचपन में पता होनी चाहिए, लेकिन उसको हो सकता ना पहुंचाओ। तो ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरत है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यार किसी का नॉलेज, आपने किसी को नॉलेज की बेस पे जज नहीं करना, या कोई भी बंदा जो काम कर रहा है उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस की बेस पे वो काम कर रहा है, तो आप कभी भी किसी बंदे को तो जज नहीं करोगे।
दूसरा आपके सिंपैथी आ जाएगी कि कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा होगा, आपको उसके अंडरस्टैंडिंग करने लग जाओगे कि यार ये काम कर रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न होगा, इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी इस तरीके से, या इसने अपनी लाइफ में इस तरह गुजारा होगा टाइम, तभी ये चीज़ कर रहा है, इसकी जो सोच है वो इस वजह से डेवलप हुई है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में इसकी जर्नी ऐसी रही है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई। होप सो। आपका 5 मिनट ले लिए मैंने। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।